परमेश्वर के राज्य में मन फिराने पर, एक पापी के मन फिराने पर सारा स्वर्ग, सभी स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने बहुत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। अभी जो घटना या दृष्टांत मैंने पढ़ा है लूका उसका 15वां अध्याय 8 से लेकर 10 वचन में, यहां पर एक ऐसी स्त्री के विषय में जिक्र है जो अपने एक सिक्के को खो चुकी है। 10 सिक्के थे उसके पास, उसमें से एक सिक्का खो गया। अब ये सिक्का जो खो गया, ये स्त्री उस खोए हुए सिक्के को बड़े ध्यान से ढूंढती है और पा लेती है। और जब पा लेती है तो ये अपने पड़ोसियों को और अपनी सखियों को इनवाइट करके कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरा सिक्का जो खो गया था वो मुझे मिल गया है। इस दृष्टांत का उपयोग कई अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहली बात यह कि पापियों के मन फिराने के विषय में, और उस समय स्वर्ग में जो आनंद होता है उस आनंद को यह प्रकट करने वाला दृष्टांत है, पापियों का मन फिराना। और ये जो स्त्री है और ये जो सिक्के हैं, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि यह स्त्री जो सिक्का जिसके पास 10 सिक्के थे, ये 10 सिक्कों की एक माला या कोई ऑर्नामेंट, कोई आभूषण होता था, और जो अपने विवाह के समय पर पहनती थी। उस समय अगर एक सिक्का खो गया तो बाकी के 9 बेकार हो गए। परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ नाम के एक मनुष्य के विषय में, उत्पत्ति 37 और उसके बाद 39 अध्याय से आगे 50 अध्याय तक उसके बारे में लिखा है। और बहुत ही रोचक घटना वहां पर लिखी है। यूसुफ 17 साल का होकर के अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराने लगा, और यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने एक आशीष को रखा था कि वो स्वप्न देखता था और स्वप्नों के अर्थ परमेश्वर उसको समझा देता था। यही यूसुफ बड़ा होकर के और आगे बढ़ करके 30 साल की उम्र में मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। ये पूरी यात्रा जो यूसुफ की थी बड़ी कठिन और बड़ी दुखों से भरी हुई थी, क्योंकि यूसुफ के भाई उससे बैर रखा करते थे, उसके स्वप्नों के कारण और उसकी बातों के कारण। वचन में ऐसा ही लिखा है, यूसुफ के भाई स्वप्नों के कारण और उसकी बातों के कारण उससे बैर किया करते थे। और जब ये बैर बढ़ता चला गया, एक समय ऐसा आया, एक दिन एक अवसर उनको मिला और उन्होंने यूसुफ की हत्या करने की योजना बना ली। और यूसुफ को वो लोग जब दूर से देखा उन्होंने, तो पास में आते ही उसको मारने पीटने लगे और उसको एक गड्ढे में डाल दिया। और वहां से फिर भी निकाल करके कुछ मिस्र देश को जाने वाले दल थे, इश्माइली लोग थे और मिद्यानी लोग थे, उनके हाथ में उन भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया 20 चांदी के सिक्के में। यूसुफ एक दास के रूप में मिस्र देश पहुंचाया गया। वहां पर पोतीपर नाम का एक उसका स्वामी ने उसको खरीद लिया और उसके घर में रह करके यूसुफ सेवा किया करता था। और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वहां पर जब वो सेवा किया करता था, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और उस घर का पूरा, वो समझ लीजिए, इंचार्ज बन गया। लेकिन यूसुफ की पत्नी, पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर एक दिन झूठा आरोप लगा दिया और उसके कारण उसको जेल खाने में डाल दिया गया। जेल खाने में भी परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और वहां जेल खाने में से निकाल करके परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। बड़ी अद्भुत घटना है, बड़ी रोचक घटना है। और यह घटना बहुत से लोगों के लिए उत्साह का कारण है, बड़े आनंद का कारण है। परमेश्वर एक
को भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। जैसे 10 सिक्के खो गए थे, 10 सिक्कों में से एक सिक्का जो खो गया था और उस स्त्री ने उस एक खोए हुए सिक्के को ढूंढने में समय लगाया, ऐसे ही यूसुफ का जीवन हो गया था। वो अपने मालिक के घर में, स्वामी पोतीपर के घर में, फिर जेलखाने में एक खोया हुआ इंसान था, खोया हुआ इंसान था। और क्यों खोया हुआ था, या क्यों हम कई बार अपने ऐसे परिस्थितियों में चले जाते हैं जैसे यूसुफ को भेजा गया। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ को कसौटी पर कस रहा था। कई बार परमेश्वर हम लोगों को भी कसौटी पर कसता है, और हम में से कई बार इस गलत फहमी में रहते हैं कि परमेश्वर सब ठीक करेगा, परमेश्वर सब ठीक करेगा। परमेश्वर सब ठीक करेगा, यह गलत फहमी है। क्योंकि परमेश्वर ने कई चीजें अपने हाथ में रखी हैं ठीक करने के लिए। परमेश्वर ने कई चीजें आपसे संबंधित लोगों के हाथ में रखी हैं ठीक होने के लिए, और परमेश्वर ने कई चीजें आपके अपने हाथ में रखी हैं ठीक होने के लिए। यूसुफ परमेश्वर के ओर से स्वप्न देखता था, और परमेश्वर उनको उनके अर्थ बताता था। यह परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर की ओर से आशीष आती थी। परमेश्वर ने अपनी मर्जी से यीशु मसीह को भेज करके आपका और हमारा उद्धार किया। यह परमेश्वर के हाथों में, अपनी मर्जी से परमेश्वर ने किया। इस उद्धार को पाने के लिए आपने या मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई। यूसुफ ने स्वप्न की आशीष और उनके अर्थ बताने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई। वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट था, उपहार था, जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया, आपको, मुझको और भी कई लोगों को दिया है। परमेश्वर ने आपको हो सकता है गीत गाने का अनुग्रह दिया, प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने आपको और भी बहुत सारे वचन के भेद बताए। आपको परमेश्वर ने अपने आप बहुत सारी चीजें दी, लेकिन सारी चीजें नहीं देता प्रभु अपने आप। क्या होता है, यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न देखने का और उनके अर्थ समझाने का वरदान दिया। हालेलुया। और उसके पिता ने, यूसुफ के पिता याकूब ने उसको रंग बिरंगा अंगरखा दिया। क्या दिया? क्योंकि याकूब अपने पुत्र यूसुफ से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, इसलिए उसने अपने पुत्र यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा दिया। वो परमेश्वर ने नहीं दिया, हालांकि सारी चीजों का देने वाला परमेश्वर ही है, लेकिन परमेश्वर ने वो आशीष उसके पिता के द्वारा प्रदान करी। जैसे कि कई आपके, हम सबके माता पिता, परिवार के लोग, पड़ोसी, कलीसिया, इन लोगों के हाथों में परमेश्वर आपकी आशीषों को रख देता है। आप ले पाते हो कि नहीं? परमेश्वर ने कुछ आशीषें अपने हाथ में, अपने वश में रखी हैं। किसके वश में रखी हैं? अपने वश में रखी। वो स्वयं ही देता है आपको आकर के। कुछ आशीषें परमेश्वर ने मनुष्यों के वश में रखी हैं, आपकी आशीषें जो खो गई हैं कई लोगों की, और वो ढूंढ नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर सब ठीक करेगा। आपकी कौन कौन सी आशीषें खोई हुई हैं, क्या आपको पता है?
क्या आप जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ठीक नहीं करता? वो आपको रास्ता दिखाता है। यीशु ने कहा मार्ग व सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो आपको रास्ता दिखाता है। आपकी आशीषें हो सकता है कि आपके ही पड़ोसी के वश में कर दी गई हों, आपके माता पिता के वश में कर दी गई हों, आपके शिक्षक, आपके पासवान, आपके बुजुर्ग, आपके दादा दादी, परदादी, परदादा और उन लोगों के वश में कर दी गई हों। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 19 का 14 पढ़ रहा हूं, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। घर और धन कहां से मिलता है? वचन में लिखा है पुरखाओं के भाग से, यानी कि आपकी आशीषें आपके पुरखाओं के वश में करी गई थी। आपके पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी और भी इससे पहले के, अगर वो इस संसार में हैं और आपने उनके साथ अपने मतभेदों को रखा, वो आपकी आशीषें आने वाली नहीं है, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने सारी आशीषें अपने हाथ में नहीं रखी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कई आशीषें अपने हाथ में रखी हैं कि आपका उद्धार प्रभु करेगा, आपको चंगा भी करेगा, आपको बहुत सी आशीषें और देगा प्रभु, जैसे कि देते भी हैं। लेकिन यह भी सच है कि आपकी ही आशीषें आपके पड़ोसियों के वश में हो। इसीलिए आपको अपने पड़ोसियों से मतभेद नहीं रखना चाहिए, उनसे मेल मिलाप रखना चाहिए। आपके ऑफिस के, आपके लोगों के वश में आपकी आशीषें परमेश्वर कर देता है। लोग इस भ्रम में रहते हैं, कुछ लोग, सब नहीं लेकिन कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं, हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करके सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर उन आशीषों को उन्हीं लोगों के माध्यम से देंगे जिनके वश में परमेश्वर ने उन आशीषों को क्या कर दिया है? दे दिया है। हालेलुया। आपके माता पिता के वश में आशीषें हैं। अगर आपके माता पिता से मतभेद हैं, आप उनको सुलझाओ। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, परिवार, इन लोगों के वश में आपकी आशीषें हैं। अगर उनसे मतभेद हैं, आप उनको सुलझाओ, आप उनको सुलझाओ। बिना सुलझाए वो आपके जीवन में आने वाली नहीं है। आपके पासवान के हाथ में आपकी आशीषें हैं। वचन में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 6 वचन, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 6 वचन, मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से, किसके हाथ रखने से? पौलुस के हाथ रखने से तुझे मिला, मतलब तीमुथियुस को मिला, प्रज्वलित कर दे, चमका दे। मेरे हाथ रखने से तुझे जो वरदान मिला है उसको चमका दे। पूरी बाइबल में आप बहुत बार इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर के सेवकों ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर के लोगों पर हाथ रखे, उनको चंगा किया, उनको आशीषित किया, उनको वरदान दिए, जैसा कि लिखा है। लेकिन अगर कोई मनुष्य अपने ही पासवान के खिलाफ खड़ा हो जाए, उसकी आशीषें रुक गई। कोई मनुष्य अपने ही माता पिता को कोसने लगे, उसकी आशीषें रुक गई। और इस भ्रम में कभी मत रहना कि हम प्रार्थना करेंगे और सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक तब होगा जब आप सारे चीजों को मैनेज करना सीखेंगे। परमेश्वर के साथ भी सही रिश्ता रखोगे, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, संगति करोगे, आराधना करोगे, रविवार की आराधना में भी शामिल होगे, दिल से शामिल होगे। दूसरी बात, मनुष्यों के साथ भी सही रीति से चलोगे। चर्च के खिलाफ कोई काम करोगे तो परमेश्वर आपके खिलाफ भी काम करेगा। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लोग इस भ्रम में रहते हैं, कुछ लोग, कि हम प्रार्थना करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। कि हम प्रार्थना कर लेंगे, परमेश्वर सब ठीक कर देंगे। हम चर्च को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारा नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे। गलत फहमी में हो। जो चर्च को नुकसान पहुंचाएगा किसी भी रूप में, कलीसिया को नुकसान पहुंचाएगा किसी भी रूप में, परमेश्वर उसको भी नुकसान पहुंचने देगा। अगर कोई भी जन कलीसिया में अशांति का कारण बनता है, लड़ाई झगड़ा मतभेद कराने का कारण बनता है, परमेश्वर उसके घर में अशांति को भेजेगा। क्योंकि पासवान के हाथ में है ये आशीष। आप वो आशीष परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। वो परमेश्वर से तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पासवान के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ काम करना बंद करोगे। नहीं प्राप्त कर सकता कोई भी जन। इसीलिए गलतफहमी में मत रहो। आपकी चीज खो गई, यहां पे आप ढूंढ रहे हो, यहां पे कैसे मिल जाएगी? मिल जाएगी। लखनऊ में आप अगर कोई चीज खो के आ गए, दिल्ली में ढूंढो, क्या मिल जाएगी? जहां से खोई है वहां से ढूंढना है। वो खोई कहां से है? अगर आप माता पिता, परिवार के लोगों का, पड़ोसियों का, पासवान का, कलीसिया का अपमान करने वाले जन हो और आप कहो कि परमेश्वर मुझे दे देगा, आप ध्यान देना, परमेश्वर उन आशीषों को कभी नहीं देंगे जो स्वयं परमेश्वर ने आपकी आशीषें किसी दूसरे मनुष्य के हाथों में रखी हुई हैं। कभी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। इसीलिए क्या होता है, यूसुफ के साथ क्या होता है? यूसुफ को इस बात का भ्रम था कि मैं तो दर्शन देखता हूं, मैं तो स्वप्न देखता हूं, मैं तो एक दिन स्टार बनूंगा। और वो इस भ्रम के कारण क्या करता था कि अपने भाइयों का अपमान किया करता था, कि उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता को जाकर के दिया करता था और बड़ी घमंड की बातें बोलता था। वचन में लिखा है कि वो अपने, उसके भाई उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे बैर रखने लगे, उसकी बातों के कारण। और जो लोग परमेश्वर के थोड़ी निकटता में पहुंच जाते हैं, उनके मन में एक घमंड आता है कि अब तो परमेश्वर मेरा बिल्कुल स्वामी प्रभु, मेरा उद्धार करता है, अब तो मैं चाहे किसी का कुछ भी करूं, मेरा कौन बिगाड़ सकता है। और यहीं पे वो बिगड़ाव हुआ, यहां से परेशानी शुरू होती है और यूसुफ को बेच दिया जाता है। वो एक गुलाम के रूप में काम करा उसने, फिर वो एक जेल खाने में डाल दिया जाता है। वचन कहता है परमेश्वर उसको कसौटी पर कस रहा था, कसौटी पर कस रहा था। किस बात की कसौटी पर कस रहा था? कि देख यूसुफ, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, तू मनुष्यों के साथ ठीक रीति से व्यवहार करना सीख ले, घमंड की बातें बोलना छोड़ दे। और तीसरी बात, परमेश्वर ने आपकी ही अपनी आशीषों को आपके भी वश में रखा है। पहली बात क्या थी? बोलेंगे जोर से। पहली बात क्या थी? परमेश्वर ने किसके वश में आशीषें रखी हैं? अपने वश में। दूसरा मनुष्य, दूसरे मनुष्यों के वश में। तीसरी बात कि परमेश्वर ने आपकी आशीषें आपके अपने वश में रखी हैं।
अपने वश में रखी हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 18-21 वचन, 18 अध्याय 21 वचन, जीव के वश में। किसके वश में? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अब आप कहो कि नहीं, मैं तो परमेश्वर को जान चुका हूं, मेरी जीव को मैं चाहे कितना भी गलत उपयोग करूं, परमेश्वर सब ठीक करेगा। क्या प्रभु ठीक करेगा? नहीं करेगा। प्रभु तब आपकी चीजों को ठीक करेंगे जब आप अपनी जीव को ठीक करोगे। और यूसुफ के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी जीभ बहुत चला करती थी, अपने भाइयों के विरोध में बुराई का समाचार पिता को दिया करता था, डींग मारता था, घमंड की बातें बोलता था। परमेश्वर ने उसको जीभ पर कंट्रोल करना सिखाया, गुलाम बना करके, जेल खाने में भिजवा करके। जीभ पर कंट्रोल करना जो सीख गया, वचन में लिखा है, वो जो उसको काम में लाना जानता है, जो उसको क्या, वो उसका फल भोगेगा। अगर किसी मनुष्य की जीभ जो है कचर 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 चलती है कैंची की तरह, कोई बात आपसे किसी ने कही और आपने उसके एक सुनकर के 50 उसको सुनाने की जीभ रखी, आप किसी का नुकसान नहीं करोगे। ऐसा मनुष्य किसी और का नुकसान नहीं करेगा, अपनी ही आशीषों को वो खोएगा। फिर वो प्रार्थना करेगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु कहेगा कि सारी आशीषें मेरी तरफ से नहीं हैं, कुछ आशीषें माता पिता, पासवान, पड़ोसी, शिक्षक, उन लोगों के हाथ में, उनसे जाके ले लो भैया। कुछ आशीषें तुम्हारी जीभ के वश में है, अपनी जीभ का सही उपयोग करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घमंडी है, वो क्या कहेगा, मैं तो सब, प्रभु तू जानता है कि मैं सब ठीक हो जाएगा, और ये और वो, और जीभ को वश में लेकर के ना आए। जीभ के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है, दोनों चीजें, आशीषें भी है, श्राप भी है। और अगर कोई व्यक्ति जीभ के विषय में बिल्कुल क्या हो जाए, फ्री हो जाए, तो वो ना केवल अपनी उन आशीषों को खो देगा जो जीभ के वश में है, लेकिन जो औरों के वश में है वो भी खो देगा। वो परमेश्वर की आशीषों को भी खो सकता है एक दिन, क्योंकि उसने अपनी जीभ का सही उपयोग करना नहीं सीखा। हालेलुया। अगर आप एक ऐसे मनुष्य हो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास मत करना कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। हालांकि कुल मिलाकर के परमेश्वर ही सब कुछ ठीक करता है, लेकिन उसने चैनल्स बनाए हैं, आशीषों के स्रोत बनाए हैं। आपको उन्हीं स्रोतों में होकर के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मैं गाली के बदले गाली दूं, श्राप के बदले श्राप दूं, और आप कहो कि साहब परमेश्वर मेरा भला करे। नहीं होगा। आप अगर अपने माता पिता, परिवार या सास ससुर, कोई भी किसी जन को या पासवान को या किसी भी और जन को, पड़ोसी को, परमेश्वर आपसे कहता है कि आप अपनी चीजों को ठीक कर लो, इससे पहले कि आपकी सारी आशीषें बह जाएं, अपनी जीभ पर अपना नियंत्रण लगाने के लिए प्रार्थना कर लो। जैसे यशायाह ने कहा, मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। हालांकि मैंने केवल 3 बातें अभी यहां पर कही हैं, और भी कई चीजों के वश में परमेश्वर ने आपकी आशीषों को रखा हुआ है। आपके दान और दशमांश के वश में भी आपकी आशीषों को परमेश्वर ने रखा है। आपके आज्ञाकारिता के वश में भी आपकी आशीषों को रखा है कि आप आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आपकी आशीषें कहां खो गई हैं? कहां पर वो रुकी हुई हैं? क्यों रुक गई हैं?
ना केवल जीभ के वश में, लेकिन आंखों के वश में भी परमेश्वर ने कुछ आशीषों को रखा है। आपके हाथ पैरों के वश में आशीषों को रखा है। अगर आप आंखों से बुरा देखने वाले लोग हैं, कोई भी जन, और आप कहो कि परमेश्वर से प्रार्थना करके मैं आशीष पालूंगा, नहीं पाओगे। अपनी आंखों को बिल्कुल ठीक रखना पड़ेगा, मतलब ठीक चीजें उसे देखना है। आपके हाथ पैरों में भी वो आशीष है कि अगर आप हाथ पैरों से कुछ करोगे ही नहीं, आप कहोगे प्रार्थना, हे परमेश्वर मुझे आशीष दे, हे परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर कहेगा मैंने आशीष तुझे दी है, हाथ पैर दिए हैं, इन हाथ पैरों के वश में मैंने तेरी आशीषों को रखा है, जा परिश्रम कर, कि बुद्धि समझ ज्ञान मैंने तुझे दिया है, जा और मेहनत। मुझे तो यहीं पे अपने आप खाना चाहिए। कैसे होगा? कैसे होगा? आज अगर किसी के सिक्के खो गए, मतलब जीवन की आशीषें खो गई हैं, और उनको यह भी नहीं पता चल रहा है कि कहां खो गई हैं, वो परमेश्वर के पास रुकी हुई हैं या मनुष्यों के पास रुकी हुई हैं या आपके जीव में ही वो रुकी हुई हैं, कहां हैं? जो खो चुका है उसको ढूंढो। हालेलुया। जो खो गया है उसको ढूंढो। जो खो गया है क्या करो उसको? कहां खो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी जीभ से या अपनी आशीषों को रोकने वाले बन गए हो? वचन में लिखा है श्राप मत दो, वरन श्राप के बदले आशीष दो। कैसे दोगे? जीभ से। वचन में लिखा है गाली मत दो, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वही निकले। क्या? जो उचित है, ठीक है, परमेश्वर के वचन की महिमा के लिए है। कोई अश्लील चीज मत देखो, लेकिन वो देखो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। अपने हाथ पैरों को वहां मत ले जाओ जहां पर परमेश्वर देखना आपको नहीं चाहता है। आपकी आशीषें कहां पर है? आपकी आशीषें कहां ठहर गई हैं? कहां रुक गई हैं? अगर आपकी आशीषें परमेश्वर के पास रुकी हुई हैं तो आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, परमेश्वर से मांगो, हे परमेश्वर मुझे जरूरत है, मेरी सहायता कर प्रभु। लेकिन अगर आपकी आशीषें मनुष्यों के पास रुकी हुई हैं, इंसानों के पास रुकी हुई हैं, उनसे जाके मेल मिलाप करो। जिनके साथ आपके मतभेद हैं उनसे जाके मेल मिलाप कर लो, उनके भले के लिए प्रार्थना करो। लेकिन अगर आपकी आशीषें आपके अपने जीव में ही रुकी हुई हैं तो अपनी जीव को आज ठीक करो, अपनी भाषा को बदल लो, अपनी चीजों को ठीक करो कि कोई अनुचित बात, कोई गाली, कोई बुरे शब्द आपके मुंह से कभी निकलने ना पाए। वचन कहता है, हे प्रभु तू मेरे मुख पर अपना पहरा बिठा। क्या बिठा? पहरा बिठा। आप अपने आप जीभ को वश में नहीं कर सकते। याकूब में लिखा है कि जीभ को कोई मनुष्य वश में नहीं कर पाया है। बहुत सी बातें जीभ के वश में लिखी हैं, लेकिन एक है जो आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया। और वो है यीशु मसीह। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि यीशु मसीह आपकी जीभ को वश में कर दे, आपकी जीभ पर नियंत्रण आए। यूसुफ की आशीषें जैसे पिलाने हारे के वश में भी थीं, जैसे आप उस घटना को पूरा पढ़ोगे, पिलाने हारे के वश में भी थीं।
वो मिस्र का प्रधानमंत्री ऐसे ही खाली सपने देख करके नहीं बन गया। उसने जीभ को कंट्रोल करना। जब उसके भाई मिस्र देश में आए तो वो जानता था कि इन्होंने ही मेरी हत्या करने का पूरा प्रयास किया, मुझे मारा पीटा, मेरा खून बहाया, लेकिन उनके साथ समझौता कर लिया, उनको माफ कर दिया। वो परमेश्वर की योजना को समझ गया। वो समझ गया कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि परमेश्वर ने करने दिया। उसकी आशीषें केवल स्वर्ग से नहीं आई, केवल सपने देख करके नहीं आई। आप केवल बाइबल पढ़ करके सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, केवल प्रार्थना करके सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। 38 वर्ष के रोगी को जब चंगा किया, यीशु ने क्या कहा? अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। अपनी खाट उठा और चल फिर। यह भी कहा कि जा और फिर से पाप मत करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि तू इससे भी बड़ी विपत्ति में पड़ जाए। प्रभु आपकी सहायता करे। यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप प्रार्थना करो अपनी जीव के लिए, अपने सारे आसपास के लोगों के रिश्ते के लिए और परमेश्वर के साथ सही संगति बनाने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।